देशों में। अभी हमको पश्चिम बंगाल जाना था, दीदी ने हमको मना कर दिया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑफिशियल सुबह 108 में। हम चर्चा करने वाले हैं बागेश्वर धाम सरकार के एक बयान के विषय में जो उन्होंने बंगाल चुनाव के बहुत पहले दिया था। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। याद होगा आपको, बहुत समय पहले की बात है जब बागेश्वर धाम सरकार की बंगाल में एक कथा थी जिसे वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रद्द करवा दिया था। और इस बात को बागेश्वर धाम सरकार जी कहते हैं कि हमारी जो कथा बंगाल में थी उसे उन्होंने रद्द कर दिया है। तो वो कहने लगे कि जब तक दीदी है तब तक हम बंगाल नहीं जाएंगे, जब दादा आएंगे तब जाएंगे। उन्होंने बंगाल चुनाव को पहले ही भांप लिया था कि इस बार बंगाल में कुछ खेल होने वाला है। मित्रों, बागेश्वर धाम सरकार ने उसके बाद एक विशाल रैली, जो हिंदू रैली को निकाला था, तब लाखों की भीड़ बंगाल में उनके साथ आई थी और वहाँ पर उनकी शक्ति का प्रदर्शन दिख गया था। बंगाल चुनाव बीजेपी की जीत के बाद अब मित्रों वहाँ पर देखा जा रहा है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो एक्शन के पहले ही भागना शुरू हो गए हैं, सीमा पर खड़े हो रहे हैं। जो बांग्लादेश की बॉर्डर है वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं और भागने की तैयारी कर रहे हैं। मित्रों, बीजेपी के आते ही उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि अब वह अवैध प्रवासी हैं और यहाँ नहीं रह पाएंगे। इस बात को मित्रों बागेश्वर धाम सरकार ने अपनी एक यात्रा के दौरान कुछ बातें बोली थीं जो इस वीडियो के माध्यम से हम दिखाएंगे। और मित्रों, बंगाल में अब एक हिंदू सरकार बन चुकी है और साथ ही राष्ट्रभक्त सरकार बन चुकी है जो बंगाल को सफाया और उच्च स्तर पर ले जाने की तैयारी करने वाली है। आप सभी सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देशों में अभी हमको पश्चिम बंगाल जाना था, दीदी ने हमको मना कर दिया। समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं? नाम नहीं लेना चाहिए। लो, परमिशन ही कैंसिल हो गई। दूसरी जगह परमिशन नहीं मिल रही, जहां थी वहां पानी भर गया। तो किसी ने कहा आप क्या कहोगे? हम कहा क्या कहना है, थैंक यू बोल देना। पर इसका मतलब ये थोड़ी हम अपना कार्य छोड़ दें। दीदी जब तक है तब तक नहीं जाएंगे, दादा आएगा तो जाएंगे। तो भगवान करे दीदी बनी रहे, हमें उनसे भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुद्धि ठीक रखें, धर्म के खिलाफ ना रहें। हम किसी भी राजनीति के पक्ष में नहीं है, न राजनीति के विरोध में है। हम सनातन के पक्ष में हैं और हिंदुत्व के पक्ष में थे और रहेंगे। আমাদের সাংসদ এবং বিধায়কের উপর আক্রমণ হয়েছে, সেটা খুবই লজ্জাজনক। মানুষ যখন বন্যা আর ধসের কষ্টে আছে, সেখানে তৃণমূল সাহায্য না করে হিংসায় মেতে রয়েছে। যাই হোক, আমি আমার বিজেপি কর্মীদের বলবো, মানুষের পাশে থাকো, উদ্ধার কাজে সাহায্য করো, এটাই আমাদের আসল দায়িত্ব। 5 लाख कंठ से गीता पाठ कोलकाता पश्चिम बंगाल की इस भूमि पर ये महासंग्राम दिखाई पड़ रहा। ये लोगों का उत्साह, आस्था का सैलाब, मानो कोलकाता में महाकुंभ लग गया हो। हम पूरे पश्चिम बंगाल और कोलकाता के वासियों को, भारतवासियों को बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं, सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। गीता ग्रंथ महान है, गीता का ज्ञान महान है, गीता भारत की शान है और गीता ही भारत का स्वाभिमान है। जिस घर में गीता जी हैं वह घर भी देवालय से कम नहीं है, जिसके जीवन में गीता। इसलिए पढ़ो गीता, जियो गीता और जीवन को बहुत प्रसन्नतामय रखो। देखिए, किसी की कोई ऐसी श्रद्धा है तो वो अपनी अपनी श्रद्धा से आस्था को मान सकता,
कोई दोष या अपराध नहीं है, लेकिन हमारे राम पर टिप्पणी कोई नहीं कर सकता। हमारे मंदिर बने तो टिप्पणी करेंगे तो ठटरी बारी जाएगी। थैंक यू। कोलकाता बहुत अभूतपूर्व प्यार, बहुत अच्छा, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे एएनआई के माध्यम से। 1 साथ 5 लाख गीता पाठ एक कंठ से कोलकाता पश्चिम बंगाल में मां भगवती भद्रकाली की नगरी।